सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कृषि और डेयरी उत्पाद की वजह से माना जा रहा है कि अमेरिका से बात नहीं बन पा रही है, और अगर भारत ने अमेरिका की बात मान ली तो क्या होगा, किसानों का कितना नुकसान होगा? सर देखिए क्या है, हमारी 60% से ज्यादा आबादी आज भी रूरल एरिया से कनेक्टेड है, जिससे एग्री और डेयरी से ही कनेक्टेड है। अगर हमने अलाउ कर दिया और टैरिफ पे हम समझौता कर लेते हैं यूएस के साथ, तो फिर क्या होगा कि माल सस्ते में आने लगेगा वहां से। खासकर वो अपना जीएम क्रॉप पुश करेंगे, चाहे वो सोयाबीन हो चाहे मक्का हो, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस गिर जाएंगे। वैसे ही हमारे किसान स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एकरेज है 1 हेक्टेयर से कम का है, 80 से 85% किसानों का। तो जब उनका वैसे ही हालत खराब है और रेट गिर जाएंगे, तो उनको रेट मिलेगा कैसे? तो इसलिए ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा अगर प्राइसेस गिर गए तो। कंज्यूमर के लिए अच्छा है, बट किसानों के लिए बड़ी तकलीफ होगी। तो अमेरिका अपने किसानों को सब्सिडी देकर सुरक्षित करता है और भारत से चाहता है कि वो टैरिफ घटा दे, क्या ये उसकी दादागिरी नहीं है? ये तो सर बिल्कुल ही है, और ये इस मामले में क्या, बाकी सारे चीजों में भी दादागिरी करते हैं, बट वो इकोनॉमिक पावर है तो अपनी वो दिखाता रहता है। और ऐसा देखा जाए तो सारे देश इंडिया इंडिया को टैरिफ के लिए बोल रहे हैं। सारे देश, चाहे वो टर्की हो एप्पल्स के लिए करता हो, चाहे फिलीपींस हो, सब देश अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है तो मतलब हमें नहीं झुकना चाहिए उसके आगे, बिकॉज हमें अपने इंटरेस्ट भी तो देखना है। क्या भारत अमेरिका पर कारोबार को लेकर अपनी निर्भरता कम कर सकता है? क्या हम ऐसा दुनिया के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाकर नहीं कर सकते, चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो या दूसरे ऐसे तरीकों को लेकर के? सर मेरे को जो लगता है, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है कि अमेरिका, इंडिया को अमेरिका से ज्यादा अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। अगर आपको याद हो कि 2000 शुरुआत में जब इंडिया ने पोखरण का किया था, तब भी सैंक्शंस लगाए थे और उनको तुरंत वापस लेने पड़े थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में उनको भी जो माल बना के बेचना है वो इंडिया में ही ज्यादा बिकेगा। वो उनकी आबादी 35-36 करोड़ है, हम 150 करोड़ हैं, तो कंजम्पशन के हिसाब से हम उनसे बहुत आगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप देखिए कोई भी ब्रांड उठा लीजिए, चाहे बाहर का, जितने भी बड़े ब्रांड हैं, सब आकर के अपना प्रोडक्ट और रिक्वायरमेंट इंडिया के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जैसे केएफसी वेज चालू कर दिया, पनीर पिज्जा में पनीर का ऑप्शन आ गया, आलू टिक्की का ऑप्शन आ गया, तो एवरीबडी एडजस्ट इंडिया के हिसाब से। तो उनको इंडिया के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन पावर है और कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। तो भारत को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और सरकार की तरफ से किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है? सर देखिए, मेरा थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट जहाँ सरकार के साथ रहता है, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि किसी तरीके से हमको वो लैंड जो हम लेके आए थे, जो अपने 3 फार्म लॉज, किसी तरीके से किसानों को कन्विंस करके वो लाने चाहिए। क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो चुका है। तो इसमें आप जितने भी कोशिश करेंगे, बियॉन्ड एक लेवल के आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे। वो लैंड जब तक एग्रीगेट नहीं हो पाएगा, तो मैकेनाइजेशन है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, कोई भी चीज का यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बैठेगा। जैसे आज बाहर के देशों में मैकेनाइजेशन और प्रिसीजन एग्रीकल्चर अच्छा इसलिए करता है क्योंकि वहाँ एक किसान का 2 से 3 हजार हेक्टेयर लैंड है। अब आपके पास 2 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर में आप कितना मैकेनाइजेशन करेंगे या प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ा लेंगे? जब तक वो लैंड एग्रीगेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा पाना बहुत मुश्किल होगा आगे के समय में। आप वैरायटी ये बढ़ा लेंगे। एग्री और सर, हम्म। एग्री और डेयरी सेक्टर में जो हम भारत कह रहे हैं किसानों का हित जरूरी है, अमेरिका ने यूरोप के साथ कर लिया। यूरोप के साथ अगर वो कर रहा, संभवतः इसी वजह से उसको ये उम्मीद है कि भारत में भी डेयरी और एग्री सेक्टर में वो घुस सकता है ताकि उसके उत्पादों को यहाँ जगह मिले। सर देखिए, कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं हो सकते हम इसमें? सर हम कॉम्पिटेटिव इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम अभी प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्टिविटी लेवल पे बहुत पीछे हैं इनसे। और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने का कारण हमारा लैंड फ्रेगमेंटेशन है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैकेनाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो प्रोसेसेस आप लेके आएंगे, जिसको जितना मैकेनाइज डिजिटाइज करेंगे आपका काम बढ़ेगा। बट आपका लैंड इतना छोटा है कि वो फार्मर अफोर्ड ही नहीं कर पाता मैकेनाइजेशन की कॉस्ट। अब 1.5 हेक्टेयर वाला आदमी ट्रैक्टर ही नहीं अफोर्ड कर पाएगा। आगे का एडवांसमेंट तो हम छोड़ जाए। खासकर भारत, जैसे हम एक्सपोर्ट में देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद या उसके साथ साथ राइस का एक्सपोर्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे कई सारी चीजें, हमारे इंपोर्ट भी है तो एक्सपोर्ट भी है। क्या एक्सपोर्ट पर भी फर्क पड़ेगा अगर हम ट्रम्प जो चाहते हैं वो मान लेते हैं एग्री सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में, और डेयरी सेक्टर को इस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा? सर देखिए, ट्रम्प मेरे हिसाब से 1 महीना 1.5 महीने में वो भी मान जाएंगे। आप एक चीज देखिए, हमारे यहाँ लोगों को एडजस्टमेंट करने की आदत है। हम 6-7% इन्फ्लेशन भी हमारी कंट्री झेल लेती है। वहाँ 1.5% में लोगों को पसीने निकल जाते हैं। तो जब अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे, तो आप अपना ही कंजम्पशन कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। टैरिफ तो आप बढ़ा करके प्रोटेक्ट अपने को कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको कॉस्ट बढ़ेगी। अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग से बहुत दूर जा चुका है। एप्पल की एक भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में नहीं है। तो आपका जो
आप जो अभी सोच करके कर रहे हैं वो हो सकता है बैकफायर ही कर जाए अमेरिका पे। हाँ, अमेरिका ये चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से एक ऑल्टरनेट ढूंढ लूं चाइना का, कि चाइना की जगह मैं माल इंडिया में डंप कर सकूं। वो उसके ऑल्टरनेट के चक्कर में थोड़ा लगा हुआ है, जितना पुश कर सके। और हमारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ट्रेड है जिसमें एक्सपोर्ट की जो है, उसको कितना नुकसान पहुंच सकता है? सर देखिए, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा यूएस में होता नहीं, उनके इतने ज्यादा स्टैंडर्ड्स हैं। और मेरा जो एग्री में सेक्टर रहा है कि कहीं ना कहीं तरीके से ये एग्री में कोई ना कोई वाया मीडिया निकाल ही लेते हैं। देखिए जैसे आज यूरोप वाले रशिया को लेके इंडिया को कॉर्नर की कोशिश करते हैं, बट कुछ चीजों में वापस उन्हीं से खरीद रहे हैं सामान, एनर्जी भी ले लेंगे। तो वो जो हिपोक्रेसी है थोड़ी सी ज्यादा है। ये टाइम टाइम का गेम है, लोग अपना थोड़ा ताकत का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं, बस और क्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।